ओके, गुड इवनिंग। तो जो लोग नए बच्चे हैं उनको कुछ पूछना है। देखो, अभी हम लोग जैम का सिलेबस स्टार्ट नहीं किए हैं और अभी करेंगे भी नहीं अगले एक महीने। अभी हम लोग बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं, जो क्लास 10th 11th 12th का जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जैम गेट के एग्जाम में जिसकी जरूरत है, वो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं बेसिक्स। तो मेनली उसके लिए हमने आप लोगों को, अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे, तो ये जो अभी चल रहा है इसको बैच 0 नाम ने रखा हुआ है। बैच 0 मतलब बिल्कुल 0 लेवल का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, जो क्लास 10th 11th 12th में जो हम लोगों ने पढ़ रखा ऑलरेडी। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है, जो फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, जो कि आप भूल चुके होंगे, उसको रिकॉल करना है अभी। तो ये अभी हमारा 15 अप्रैल तक यही बेसिक्स चलेगा, ठीक है। तो आपको उसमें, क्योंकि इसको लाइटली नहीं लेना है कि बेसिक सब आता है, आप एक बार रिवाइज करो, बहुत सारी चीजें रियलाइज होगा आपको नहीं आता है। अभी बैच 0 के आप वीडियोस देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको बैच 0 का लिंक होगा। उसमें हम लोग बेसिक अभी जस्ट फंक्शन टॉपिक स्टार्ट किया है, कि जो क्लास 12th में, जो 11th 12th में जो फंक्शन आपने पढ़े होंगे, तो वो बेसिक डिस्कस करना भी शुरू किया है। तो मेनली मैं अभी एनसीईआरटी बुक का हेल्प ले रहा हूँ बिगिनिंग में, कि आप एक बार एनसीईआरटी बुक रिवाइज कर लो, जस्ट क्लास 11th का और क्लास 12th का, ये हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। तो इसमें हमने बच्चों को कहा था, अभी आपको ये मेहनत करना है, क्योंकि मैं गाइड करने के लिए हूँ आपको, कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जहां आपको नहीं समझ आ रहा वहां समझाने के लिए हूँ मैं अभी, बेसिक्स का एटलीस्ट। बाद में तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये भी पढ़ाऊंगा। तो इसमें हमने अभी जैसे चैप्टर नंबर 1 और 2 होमवर्क दिया हुआ है, और इसका चैप्टर 1, क्योंकि इसका चैप्टर 1 जो उसका नाम है सेट थ्योरी, सेट्स, बेसिक सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब है। इसका चैप्टर 2 जो है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन पार्ट यू कैन स्किप, जस्ट फंक्शन पार्ट देख लो, ये फंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है। यहाँ पे आओगे क्लास 12 जो इसका नाम भी रिलेशन एंड फंक्शन है, और इसमें भी आपको रिलेशन पार्ट स्किप कर सकते हो, फंक्शन पार्ट में आओ, कि वन वन फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन क्या है, ये देखना है। बाइनरी ऑपरेशन स्किप कर सकते हो। तो ये आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद ये इसका तीसरा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इसका दूसरा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जहां ये खत्म होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11th का थर्ड, वहीं से क्लास 12th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये कनेक्टेड है। जैसे ये चैप्टर और ये चैप्टर कनेक्टेड है, ये वाला इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, इसके बाद यहाँ कनेक्टेड है, फिर यहाँ ऐसे कनेक्टेड। सिलेबस उन्होंने ऐसे बनाए हैं ना 11th 12th के, तो वैसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो अभी हम लोग जनरली एनसीईआरटी बुक जो लोग करके आते हैं बच्चे, खुद से डेफिनेशन पढ़ के, थ्योरम्स, एग्जांपल, एक्सरसाइज ट्राई करके, उनके जो क्वेरीज एंड डाउट्स है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अभी तक क्लास 11th का 1 2 तो हमने डिस्कस किया पिछले कुछ क्लासों में। जो नए बच्चे भी यहीं से शुरू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जब टाइम मिले तो आप पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो, जो बैच 0 वाला है। अदरवाइज नहीं देखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी कंटिन्यू करोगे, इट्स फाइन, ठीक है। अगर किसी कुछ क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो अनम्यूट करके, है ना। जो भी बच्चे ज्वाइन किए, एटलीस्ट आज से कुछ लोग कंटिन्यू किए होंगे, तुम्हारे मन में अगर कुछ क्वेश्चंस है एग्जाम से रिलेटेड, मुझसे रिलेटेड, खुद से रिलेटेड आपको, या सिलेबस से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो, देख लो, है ना। सो अभी क्या करना है, ये क्लास अभी रिलेशन फंक्शन में कोई डाउट रह गया किसी को? रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक जो है, जो कि क्लास 11th का डाउट है सर। एनसीईआरटी बुक से है। यस सर। नहीं, हाँ सर, वो आईआईटी जेई का बुक है, उससे आपने जो दिया। तो मुझे लग रहा है कि एक तो जेड वाली वाला डाउट 10 to 11 में करेंगे, चाहे किसी का भी हो, क्योंकि बाकी बच्चों का टाइम किल होता है। एनसीईआरटी सर एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स है उसमें से थोड़ा सा प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा था एग्जांपल। जो बाकी इन लोगों के जो डाउट्स हैं, अभी 10 to 11, आज मैं चलो 9:30 को क्लास लूंगा। 10 to 11 हम डेली डाउट क्लास कर रहे हैं, तो आज भी करेंगे। लिंक भी भेजूंगा, कल लिंक कुछ ग्रुप में नहीं भेजे थे, तो फिर हम उस पर आते हैं। तो अभी नहीं तो मैं आगे डिस्कस करूंगा फिर क्लास। अच्छा चलो मैं ओपन करता हूँ। तो जो क्लास 12th का रिलेशन फंक्शन है, हाँ जी, क्या डाउट है, किनका डाउट है, समृद्धि जी बताइए। एनसीईआरटी में सर बस एक चीज कंफर्म करनी थी, उसमें लिखा था कि ऑल इनवर्टिबल फंक्शंस
इफ एंड ओनली इफ मतलब को बाइजेक्टिव होना जरूरी होता है सर। सर कॉन्वर्स भी ट्रू होता है ना, क्योंकि उसमें इफ एंड ओनली इफ लिखा था, तो मतलब ऑल बाइजेक्टिव फंक्शंस आर इन्वर्टिबल। यस यस यस, एंड ऑल इन्वर्टिबल फंक्शन आर बाइजेक्टिव। ओके सर। f इज इन्वर्टिबल, ये हमने कल भी बताए थे, एनसीईआरटी में भी लाइन लिखा हुआ है, f इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, f इज बाइजेक्टिव। तो अगर इन्वर्टिबल है तो बाइजेक्टिव ही होगा, बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल। ये जो है साइन है इफ एंड ओनली इफ का, ये साइन इसका है, तो ये इन्वर्टिबल है, बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव है, इन्वर्टिबल होगा जी। ओके सर। और सर टाइप्स ऑफ रिलेशंस में ना एक सर टाइप्स ऑफ रिलेशंस में एक नोट दिया था नीचे कि इक्विवेलेंट वाले जो सेट्स बन जाते हैं वो डिसजॉइंट सेट्स बनाते हैं। सर वो पार्ट समझ नहीं आया कि डिसजॉइंट सेट्स बनाते हैं, वो कहना क्या चाह रहे हो? अच्छा, रिलेशन में बात कर रहे हो आप, तो Yes, sir. रिलेशन में इक्विवेलेंस क्लास जो होता है, हाँ, Yes. या तो डिसजॉइंट होंगे या आइडेंटिकली इक्वल होंगे, ये लिखा होगा, डिसजॉइंट होंगे या आइडेंटिकली इक्वल होंगे, ये चीज है। तो वही पार्टीशन है, सेम पार्टीशंस, हाँ पार्टीशंस सैंपल स्पेस। पार्टीशन वर्ड हमारा आएगा टोटल प्रोबेबिलिटी में, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, उसमें जो E1 E2 E3 En होता है, दैट इज द पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। तो वही पार्टीशन यहाँ भी है एक्चुअली। सर रीमान इंटीग्रेशन में भी पार्टीशन है? हाँ, वहाँ भी पार्टीशन है, यस, रीमान इंटीग्रेशन में, हालांकि रीमान इंटीग्रेशन जैम सिलेबस में नहीं है, गेट के सिलेबस में है। तो रीमान इंटीग्रेशन में भी पार्टीशन है, पार्टीशन ऑफ दिस डोमेन करते हैं पार्टीशन, यस। हाँ जी, Okay, sir. चलो उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ अभी। हाँ जी, आपका क्या डाउट था सयानी, बताइए, एनसीईआरटी से कोई डाउट है? सर एनसीईआरटी चैप्टर 1 में सर वहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, वो 1 to 1 और on to का कुछ एग्जांपल्स है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत है सर, वो समझ नहीं आ रहा सर एग्जांपल, वो सर ऐसे लिखा हुआ है। कौन सा एग्जांपल में, क्या एग्जांपल पढ़िए, क्या है सर एग्जांपल सर क्या देख के बता। हाँ, देख के बताओ ना। सर आप थोड़ा सा वो पोर्शन थोड़ा सा खुलेंगे सर, मतलब वो आपके पास आप डाउट लिख, कॉपी नहीं है इसलिए। तो आप डाउट लिख के नहीं रखते हो, कौन कौन सा डाउट है? ठीक है, अभी थोड़ा वेट करो 2 मिनट, इसको भी बता देता हूँ इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। तो इसमें बस ये था, हालांकि मैंने कहा था रिलेशन पार्ट स्किप कर सकते हो आप, क्योंकि ये रिलेशन में है इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास वहाँ पे एक वर्ड होगा ना कि ये पार्टीशन इक्विवेलेंट, मान लो एक जैसे एग्जांपल के लिए, अब मुझे इसका रिलेशन डिस्कस करना पड़ेगा। तो होता क्या है, कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, चलो एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल या सेट ऑफ इंटीजर ले लो। तो सेट ऑफ इंटीजर में क्या होता है कि 0 +-1 +-2 डॉट डॉट डॉट। अब मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूं R, ऑर्डर पेयर AB सच दैट A माइनस B इज इवन। चलो मान लो ऐसा है, तो इसका मतलब ये देखो, इसका क्या मतलब है, ये एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, मतलब A and B will be related if A minus B is even number। तो मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर दोज एलिमेंट व्हिच आर रिलेटेड टू 0, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग 0, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। अगर मैं बोलूं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ कोई नंबर, लेट्स से स्मॉल a, तो इसका नोटेशन है ये वाला, यहाँ ने नोटेशन है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a का मतलब हो गया a कोई नंबर है, तो इसका ये नोटेशन है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a। इसका मतलब होता है कि दोज एलिमेंट बिलोंग टू सेट, जिस भी सेट पे रिलेशन डिफाइंड है, और डिपेंड करता है किस वाले सेट पे आपका रिलेशन डिफाइंड है, एस बोल देता हूं मैं। सो बी बिलोंग्स टू सेट एस सच दैट ए माइनस बी इज इवन। ठीक, ये मतलब है हमारा। यस सर रिलेशन तो सिलेबस में ही नहीं है ना शायद? हाँ, रिलेशन में कहा था छोड़ सकते हो, इन्होंने रिलेशन किया इसलिए इनका डाउट है। मैंने कहा रिलेशन की जरूरत है, फंक्शन की जरूरत है हमें, अल्दाउ फंक्शन रिलेशन से ही निकला हुआ है। सो ऑल फंक्शंस आर रिलेशन, बट रिलेशन करने की जरूरत नहीं थी। सर रिलेशन सर वो मार्कअप चेन में बहुत यूज होगा। नहीं नहीं, रिलेशन उससे यूज नहीं होगा, ठीक है ना। तो जिनको डाउट है, देखो सिंपल बता देता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, तो एक लाइन में इनका बता देता हूँ मैं। बताओ जी इनका समृद्धि, क्योंकि मैंने कहा रिलेशन स्किप कर दो, फंक्शन पार्ट कवर करो।
जीरो का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा? क्लास, सॉरी सर मुझको समझ नहीं आया ये। देखो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब है, अच्छा इसको अभी स्किप करो, ये आप 10 to 11 आज डाउट क्लास होगी उसमें पूछना, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं वो चीजें जो सिलेबस है, मेनली फंक्शन डिस्कस करना है हमें, जो कैलकुलस वाले फंक्शन है वो, रिलेशन आप स्किप करो। और अगर डाउट है तो वो 10 to 11 के भी आज क्लास होगी डाउट क्लास, उसमें आप डिस्कस करना, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है मिसलेनियस का, उसमें दिक्कत आ रही है। रुको रुको ओपन करता हूँ, क्या एनसीईआरटी में चैप्टर 1 था, तो सर मैंने सर भेजा है सर, वो पेज का भेजना, और दो क्वेश्चंस है सर उसमें। ये तो क्लास 11th का है। अभी सब लोग समझ आए ना क्या कर रहे हैं? बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, बेसिक्स ऑफ जो है 11 12th का पार्ट, बेसिक पार्ट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो ये कौन सा बुक है? ये तो एनसीईआरटी आ गया चैप्टर 1 का, रुको 2 का डाउनलोड करता हूँ। ये क्या है? स्टोर, हमने कल ओपन किया था ना रिलेशन फंक्शन, तो यही तो है। हाँ जी, मिसलेनियस में किसका डाउट है? क्या डाउट है भाई बताओ मिसलेनियस में? अरे थोड़ा पेशेंस रखो, 1 मिनट। हाँ सर एक क्वेश्चन है सर, y इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 1 पे है सर, उसका डोमेन और रेंज बताना है सर। डोमेन तो उसका हो गया है, रेंज भी हो गया है, लेकिन सर दूसरे मेथड से रेंज निकाल रहे हैं तो आ नहीं रहा। कौन चैप्टर की बात कर रहे हो तुम? 11th क्लास की बात कर रहे हो इसका मतलब? हाँ सर 11th में सर, y इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 1। देखो एक दिन में ना मैं होमवर्क फिक्स कर दूंगा, ऐसे फिर आगे पीछे काम नहीं चलेगा, कोई 11th कोई 12th ऐसे थोड़ी चलेगा। मैं एक दिन बता दूंगा, जिस दिन जो होगा वही करना होगा। जिस दिन 11th का टाइम था, पिछले 15 दिन से 11th क्लास का ही डिस्कस कर रहे हैं हम, अभी तक 11th कंप्लीट नहीं हुआ तुम्हारा, ठीक है। अभी ऐसे कर कोई 11th कोई 12th कैसे चलेगा भाई? एक ही कर कंप्लीट काहे नहीं करते? आज मैंने क्लास 12th वाला बोला था कंप्लीट करके आने को, क्लास 12th का चैप्टर 1 जो है। अब मान लो कोई 10th चैप्टर चल रहा होगा, तुम फर्स्ट चैप्टर में घूम रहे होगे, कब कैसे चले? मेरे साथ काहे नहीं चल रहे हो तुम? अभी तक 1 ही तुम्हारा क्यों चल रहा है? क्या है बताओ, इसमें क्या समझ नहीं आ रहा है? fx बराबर रूट एक्स माइनस 1, हाँ क्या इसमें समझ नहीं आ रहा है? सर जब इसको x के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो सर y का डोमेन में चेक कर रहा हूँ रेंज के लिए। डोमेन क्या है? ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा? सर जब सर इसकी वैल्यू सर 0 होगी या पॉजिटिव नंबर होगा सर, x की वैल्यू x माइनस 1 की ना? यस सर। तो यहाँ से क्या है? x मोर देन इक्वल टू 1 सर। हाँ, तो डोमेन आ गया 1 से इंफिनिटी। 1 से इनफाइनाइट। हाँ ये तो हो गया सर। ठीक है। अब जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा, रेंज क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेंज? सर द वैल्यू ऑफ y सर, जिसके लिए सर x करेस्पॉन्ड होता है। तो रूट एक्स का आंसर, x को 1 रखूंगा क्या आंसर आएगा?
सर रूट एक्स को क्या सर? रूट एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? सर जीरो से सर जीरो होती है सर मिनिमम, और सर पॉजिटिव। अरे जीरो से इन्फिनिटी है, क्या समझ नहीं आ रहा है? नहीं सर, ये तो सर इन जनरल मैंने भी कर लिया है, लेकिन सर जब इसको सॉल्व कर रहे हैं एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं इसको, हाँ तो सर ये बनेगा एक्स, लास्ट में सर बनेगा एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 1। तुम्हें कुछ चीजें समझनी होगी, ये लिखना और ये इंप्लाई करेगा, तुम ये कह रहे हो एक्स बराबर वाई स्क्वायर प्लस 1। हाँ तो अब सर यहाँ से सर ये चेक कर सकते हैं ना कि सर वाई का डोमेन क्या है, वही रेंज हो जाएगा। अच्छा, तो वही पूछ रहे थे व्हाट्सएप पे। देखो वो हमेशा जरूरी थोड़ी है कि यहाँ से वाई, यहाँ तो वाई में कुछ भी रख सकता हूँ, अब कोई भी रियल नंबर। हाँ सर वही सर, ये तो रियल नंबर हो गया यहाँ से, तो इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था। नहीं नहीं, तो ये दोनों सेम चीज थोड़ी है, इसका मीनिंग अलग है और इसका मीनिंग अलग है। क्यों सेम चीज नहीं है? क्योंकि इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये कुछ और आएगा, इसका ग्राफ कुछ और आएगा। तुम्हें समझना होगा अभी थोड़े से भी, जैसे ना तुम लोग बच्चे होगी, शुरुआत की हो ना प्रिपरेशन, तुम्हें समझना होगा कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 लिखना और ये लिखना, ये दोनों अलग अलग इक्वेशन हैं, दोनों सेम नहीं है। अच्छा सर जी, तो अभी थोड़े बड़े हो गए तो समझ आएगा कहाँ वैसा कर सकते हैं कहाँ नहीं कर सकते। पहले वाले का इक्वेशन, पहले वाले का ग्राफ ये है, समझो, एक मिनट मैं बताता हूँ। जो पहला वाला इक्वेशन है उसका ग्राफ ये है, और जो दूसरा वाला इक्वेशन है उसका बस ग्राफ इतना ही है। सो इसको बोलेंगे दिस इज सेमी सर्कल, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है, और ये जो है ये फुल सर्कल है। दोनों अलग अलग कर्व है, सेम तुम्हारे केस में है कि जो कर्व है y बराबर रूट अंडर x माइनस 1, इसका ग्राफ बना सकते हो? बोलो। तो x बराबर वाई स्क्वायर ग्राफ क्या होता है? अच्छा, इसका मैं ग्राफ पहले बना देता हूँ। तो यहां से होगा x बराबर वाई स्क्वायर प्लस 1, बट y विल बी पॉजिटिव। x बराबर वाई स्क्वायर प्लस 1। तो ये देखो अभी सिर्फ इतना ग्राफ है इसका, ये क्या है? हाफ पैराबोला है। दिस इज हाफ पैराबोला, जो तुम कह रहे हो इसको लिखना है। सो इसका ग्राफ सिर्फ इतना है, इसका ग्राफ सिर्फ इतना है। जो दूसरा रीजन तुम जो कह रहे हो कि इसी को हम स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा x बराबर वाई स्क्वायर प्लस 1, इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ ये पूरा है, ये फुल पैराबोला है। दोनों सेम कैसे हो सकता है? तो जो तुम्हें समझाया गया था, जो तुम सोच रहे हो कि हम x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लेंगे, फिर y का जो डोमेन होगा वो रेंज हो जाएगा, वो तब होगा जब इक्विवेलेंट कर्व होंगे तब। तुम जो कर रहे हो ये कर्व इक्विवेलेंट नहीं है। अच्छा सर, तो सर ये कैसे पता चलेगा कि सर इक्विवेलेंट कर्व है या नहीं? तो अपनी समझ बढ़ानी पड़ेगी ना, बच्चे से थोड़ा बड़ा बनना पड़ेगा। जैसे मुझे समझ आ रहा है तुम्हें भी समझ आएगा। कैसे समझ आएगा बताओ, मुझे कैसे समझ आ रहा है? सर ग्राफ ड्रॉ करके। नहीं, जैसे तुम्हें समझ आ रहा, तुम शुरुआत हो ना, तो अभी 2-4 ऐसे कर्व जब इनकाउंटर होंगे तुम्हें समझ आएगा कि ये दोनों सेम नहीं है। जी सर। जैसे ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 से कम नहीं ले सकते हम, और यहाँ पे तुम देखोगे तो x मतलब वहां पे, अब जैसे y यहाँ पे कभी नेगेटिव आंसर नहीं देगी, यहाँ y को मैं -1 भी ले सकता हूँ तो भी चलेगा। यस सर। हाँ, तो दोनों सेम कर्व कैसे हुए? दो कर्व सेम होंगे अगर डोमेन कोडोमेन सेम रहेगी। तो एक्चुअली दिस इज नॉट द, मैं तुम्हें पहले शुरुआत में बताया था ना किसी क्लास में कि एक्चुअली ये फंक्शन है, वो फंक्शन नहीं बनाएगा, वो कहीं ना कहीं फेल हो सकता है कि वो सॉरी यहाँ पे क्या है, हाँ यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यस, क्योंकि तुमने क्या किया कि एक x के पास 2 इमेज है तो वो फंक्शन नहीं बनाएगा नहीं अभी। पर फंक्शन नहीं बनाए क्योंकि उसमें जो टेंजेंट जो होता है वो कट नहीं करेगा इस पे। वर्टिकल, हमने कहा था ना वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और अगर वो दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है तो फंक्शन ग्राफ हो ही नहीं सकता कभी। दिस इज नॉट अ ग्राफ ऑफ फंक्शन। कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, अभी प्रिपरेशन शुरू किए हो ना, तो जो गलतियां तुम बिना प्रिपरेशन के एग्जाम में करते, तो मेरे साथ प्रिपरेशन करके वो गलतियां तुम नहीं करोगे एग्जाम में, ये फायदा है, तुम इंप्रूव करोगे। तो वो धीरे धीरे समझ आएगा कहाँ क्या करना है कहाँ क्या नहीं करना है। यही तो मैथमेटिक्स की ब्यूटी है कि किताब में लिखी सब कुछ है, लेकिन हमें सब समझ नहीं आता। मैं फिर तो देखो
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 का कर्व और ये कर्व दोनों अलग अलग है, ये सेमी सर्कल वो सर्कल है। अब ये कैसे समझ आया, तुम्हें देख के समझ आना चाहिए सिंपल, कि यहाँ x की वैल्यू तुम 2 नहीं रख सकते हो, यहाँ x की वैल्यू 2 भी रख सकते हो। सॉरी x अगर 2 रखेगा तो क्या होगा, नहीं 2 में गलत बोल दिया, यहाँ पे y नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ y नेगेटिव रख सकते हो, 2 नहीं रख सकते, यहाँ गलती बोल दिया मैंने, क्योंकि 2 रखेंगे तो y फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे जैसे y की वैल्यू -1 हो सकती है, हाँ ऊपर वाले में, यहाँ y -1 नहीं हो सकती, चेक करो, क्योंकि रूट कभी नेगेटिव आंसर नहीं देगा ना। हमने ये पढ़ा था कि रूट x इज मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, या फॉर ऑल x मोर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये अभी बस ये समझो कि दोनों कर्व सेम नहीं है, इसलिए यहाँ से तुम डिसाइड नहीं कर सकते, तुम्हें यहीं से डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है सर। तो अभी एक काम करता हूँ, हाँ जी मेरा सेशन कल खत्म हुआ, तो मैं कि अभी से स्टार्ट करूं क्या, पहले जो वीडियोस है वो देख लूं? अभी जहां से चल रहा है वहां से कंटिन्यू करो, जब टाइम मिले पुराना वीडियो देखना, वरना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी जहां से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी कंटिन्यू करो। तो आज मैं स्टार्ट अभी करूंगा। अच्छा इसके कुछ डाउट देख लेते हैं, इनके क्या डाउट है सैनी वाले। हाँ हाँ सर, चैप्टर 2 में सर डाउट है। तो अभी मैं एक बार तो मेरे साथ चलो, जो मैं चैप्टर दे रहा हूँ होमवर्क वो करके आओ, जब टाइम मिले तो पुराना करके आना। सर चैप्टर 1 प्लस 12 का। हाँ जी क्या डाउट है आपका? सर वो देखिए सर, कुछ क्वेश्चंस है वो सीखना, दोनों क्वेश्चन में डाउट है सर, और लास्ट में मैंने जो भेजी थी। अरे एग्जांपल 13 में क्या डाउट है? अच्छा एग्जांपल 13 में डाउट है कि इसको सर कैसे 1 1 बोल रहे हैं, मतलब मुझे थोड़ा सा डाउट है, ये जो बोल रहा है तो समझ नहीं आ रहा। तो उसका क्यों अपना दिमाग क्या नहीं यूज करते? कल भी मैंने क्लास में कहा था कि अगर ए और बी में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, कितना थोड़ा दिमाग यूज करो ना, क्वेश्चन होते थोड़ा समझो ऐसा क्यों हो रहा है। ए और बी में सेम एलिमेंट है और एफ अगर 1 1 होगा तो एफ ऑन टू भी होगा, ये तो कल भी मैंने डिस्कस किया था कि ए एंड बी में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और एफ 1 1 है, देन एफ ऑन टू भी होगा ऑब्वियसली। थ्योरी में लिखा है तो होगा ही। हाँ ये हमने कल भी डिस्कस किया था ना, यहाँ पे कई तरीके से इसको लिखा था हमने। every element in domain has the image। हाँ अब अगर f ऑन टू है तो f 1 1 भी होगा, ये तो सीखने की चीज है ना, अब इसमें क्या डाउट है। एक और थ्योरम लिखा था मैंने कल कि सोचो अभी आपको समझने की कोशिश करना है वहां पे क्या हो रहा है, तो क्या डाउट है ये पूछ लो आप कि डाउट क्या है। जैसे यहाँ पे देखो अब क्या है, हमने एक और थ्योरम लिखा था कि सर मुझे सर ये थ्योरम्स में नहीं सर, ये मतलब यहाँ पर जो लिखा है उसको समझ नहीं पा रही। क्यों उसको समझना है? जो लिखा है रट्टा मारना है क्या उसको? मतलब वो जो उसने जो लिखा है उसको क्या क्या समझ नहीं आ रहा? मुझे पूछो ना एग्जैक्टली पॉइंट पूछो, क्या समझ नहीं आ रहा है? सर ये जो बोल रहे मतलब ये जो वर्ड्स में लिखा हुआ है 1 2 डोमेन इमेज करता है, वो डोमेन सेम होगा, ये सब कुछ। तो किसी का सॉल्यूशन का रट्टा क्यों मारना है आपको? किसी का लिखा हुआ सॉल्यूशन, क्वेश्चन लिखा है ना, उसका सॉल्यूशन अपने हिसाब से समझो ना उसको। मैं कितना वर्ड्स एक्सप्लेन करूंगा, किताब में एक एक लाइन लिखा हुआ, आपको जरूरी क्यों है कि जो उसने लिखा वही समझना है? आपको अपने दिमाग से अपना दिमाग नहीं लगाना है कुछ भी। बता दो ना मुझे क्या लॉजिक है उसका। अब फिर तो उसके हिसाब में एक एक लाइन पढ़ के आप एनसीईआरटी पढ़ाऊं, मैं क्लास 11 12 थोड़ी पढ़ा रहा हूं अभी मैं आपको बीएससी एमएससी लेवल का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। तो मैं बोला 11 12 रिवाइज कर दो, और आप जिस तरीके से जाओगे उससे पूरा 11 12 मुझे पढ़ाना पड़ेगा, तो 11 12 पढ़ाने में 2 साल मुझे लगेंगे, फिर पूरा 11 12। आप एग्जैक्टली पॉइंटेड आउट पूछे ना, क्या उस क्वेश्चन में अप्रोच में क्या डाउट। उसने कहा है कि 1 2 3 से 1 2 3 में एक फंक्शन है और वो फंक्शन क्या है, ऑन टू है, तो 1 1 भी होगा। तो यस मैं लॉजिक बता दो रहा हूँ यहाँ पे। अब आपको वही रट्टा मारना जो सॉल्यूशन उसने लिख दिया उसी को रट्टा मारना है। ये रीजन है उसका कि ए और बी में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है और अगर फंक्शन 1 1 है तो ऑन टू भी होगा। ए और बी में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, अगर फंक्शन ऑन टू है तो 1 1 भी होगा। तो यही अप्रोच है उसका। एफ ए टू बी बाइजेक्टिव है तो देन
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ये 3 थ्योरम है, इसको समझना है, ऐसा समझना है, क्यों विजुलाइज करना है चीजों को कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे एक बच्चा बता रहा है कि फंक्शन क्या होता है कि ईच एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होता है, तो जितने ए में एलिमेंट है उतने ही बी में होंगे, अगर 1 1 ऑन 2 है तो यही लॉजिक है वहां पे। अब क्या पढ़ के वहां समझाऊं कि सपोज एफ इज 1 1 देन देयर एग्जिस्ट 2 एलिमेंट से 1 and 2 in domain whose image is क्या है in the codomain is same also। तो इतना इंग्लिश आपको भी आता होगा, इंग्लिश आती है ना जो लिखी, उसका मीनिंग तो समझ ही सकते हो कहना क्या चाह रहा है। अब क्या ही सर पढ़ के क्या समझाऊं आपको। सर नहीं सर, ठीक है सर, सब मैं समझ गई सर, मैंने उसका जो अप्रोच थोड़ा सा समझ में आया। तो सिंपल लॉजिकली दिमाग लगाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन यही है कि किसी का लिखा हुआ सॉल्यूशन को रट्टा मारना है, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। यहाँ 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट बता रखा है ऑन 2 है, तो ऑन 2 का क्या मतलब होता है कि सेकेंड सेट का जो आपके पास ईच एलिमेंट उसके पास प्री इमेज है, तो 1 के पास एक प्री इमेज होगा और ऑन 2 बता रखा है इसने, और तीनों सेम एलिमेंट है, तो इसके पास भी एक प्री इमेज होगा, तो इसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है। अब आप सोचोगे नहीं चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसका ये कर देता हूँ, तो ये फंक्शन ही नहीं है फिर तो फंक्शन होने के लिए यही जस्टिफाई कर रहा है वर्ड से वो, तो वो आपको खुद अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ेगा समझ के कि ऐसा क्यों है, हम इसको यहाँ क्यों नहीं मैप कर सकते। अगर इसको ऐसा मैप कर देंगे तो फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन क्या होता है कि ईच एलिमेंट हैज ओनली 1 इमेज, या 2 इमेज हो गया, तो इसीलिए जरूरी है कि ये यहाँ पे जाएगा। अब यही चीजें वर्ड में लिख रहा है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। अभी आपको 11 12 पढ़ाने लगा, 11 12 में आप 2 साल लगा लोगे फिर अगर वैसे पढ़ने लगे तो। सिंपल अंडरस्टैंडिंग समझना ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका सिंपल वजह वो थ्योरम है जो हमने कल डिस्कस किया था। इसके पीछे की भी स्टोरी समझ सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप इसका डेफिनेशन याद करो कि ऐसा क्यों होता है। 1 1 कहता है कि ईच एलिमेंट के पास डिस्टिंक्ट इमेज होंगे, ए में जितने हैं उतने ही बी में हैं, तो ए के सारे एलिमेंट बी को मैप कर देगा, तो ऑन 2 हो जाएगा। थोड़ा विजुलाइज करो चीजों को। नेक्स्ट में क्या डाउट है, इसमें क्या डाउट है? सेकंड क्वेश्चन सर क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 में सर वो मॉड्यूलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे होगा सर समझ। अरे यार एक तो मुझे समझ, आपका क्वेश्चन कभी भी टू द पॉइंट नहीं होता है। सर इसमें डाउट है, अरे मुझे तो बताओ क्या डाउट है, ये तो बता दो मुझे कि डाउट क्या है। सर इसमें डाउट है, इसमें प्रॉब्लम है, अरे क्या डाउट है ये तो बताओ, डाउट क्या है, मतलब क्या बताऊं। सर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो मतलब हम लोग जो रेंज टाइप में लिखते हैं ना, जो -1 होगा इफ वो -1 से लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 ऐसे करके जो होगा। अब सर उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसमें क्या पूछा है इस क्वेश्चन में आपसे। सर हाँ सर वो तो रेंज में लाइक करता है। अब सर इसको तो हम लिख नहीं पाएंगे, मतलब वो डायग्राम लिख नहीं पाएंगे। अरे नहीं मैं पूछ रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा कि ये 1 1 1 और 1 2 नहीं। हाँ तो 1 1 और 2 की बात करो ना आप। अब बताओ 1 1 है कि नहीं है ये। नहीं है सर, कॉर्नर नहीं कभी नहीं होगा सर, ग्राफ 2 जगह पे कट करेगा। ये तो डिसकंटीन्यूअस हो रहा है। बहुत सारे नंबर्स एक ही टीचर को इक्वल टू करेंगे ना। हाँ जी सयानी बताइए, ये सब क्लास 11 12 का सिलेबस, इसमें तो नहीं फंसो कम से कम। आप मैं क्या ही आपको समझाऊं, ये सब क्यों दिमाग नहीं लगाते आप कि ये फंक्शन होता क्या है, 1 1 का डेफिनेशन क्या है। सर वो सर मैं जो पूछना चाहती हूँ कि सर वो तो रेंज में लाइक करता है, मतलब 1 होगा -1 होगा, एक -1 ग्रेटर देन 1 ऐसे करके, तो उसको सर डायग्राम में मतलब सेट नहीं कर पाऊंगी, तो फिर कैसे 1 तो डायग्राम से नहीं करना है ना, हमें डेफिनेशन से करना है। मुझे बताओ 1 1 फंक्शन क्या होता है। 1 1 फंक्शन होता है कि एक इमेज का और एक प्री इमेज, मतलब नहीं आपको 1 1 का मतलब क्लियरिटी नहीं है। f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2। चलो बताओ यहाँ पे मुझे f of 1.2 और f of 1.3 क्या आएगा। f of 1.2 कितना आएगा, f of 1.3 कितना आएगा। f1 आएगा, ये 1 आएगा और ये ये भी 1 आएगा। तो fx1 बराबर fx2,
इम्प्लाइज x1 बराबर x2, सही कह रहा है ये सही है? नो सर, तो इसका क्या मतलब हुआ? वो 1-1 नहीं होगा। हाँ, तो क्या डाउट है इसमें? अब 1-1 नहीं है, इसका मतलब 1-1 नहीं है। ऑन टू क्या होता है? ऑन टू का डेफिनेशन क्या है? ऑनटू का डेफिनेशन होगा कि इट वुड कंसिस्ट ऑफ अ फ्री इमेज और डोमेन कोडोमेन इक्वल टू रेंज होगा। तो इसका कोडोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है? सर इसका रेंज और कोडोमेन सेम नहीं, फिर से वही तुक्का लगाने लगे। सर कोडोमेन होगा सर 1 2 3 ऐसे होगा। अरे नहीं, सीखो ना, सर रियल नंबर यहाँ लिखा हुआ है रियल कोडोमेन। नंबर हाँ सर रियल नंबर रेंज जो है इंटीजर होगा सर, और रेंज क्या होता है? इंटीजर सर। हाँ, तो उसको बताने तो बताओ तुम लोग। ये बच्चा लोग बीएससी कर रहा है, बता रहा है, कैसे बता पा रहा है ये? क्योंकि ये लोग बार बार पढ़ रहे हैं चीजों को, आप पढ़ते नहीं है चीजों को, आप बस पता नहीं कैसे पढ़ाई करते हैं, मैं समझ ही नहीं आ रहा कैसे क्या पढ़ाई करोगे, ये सब समझ नहीं आ रहा, इसका डोमेन क्या, रेंज क्या है। अभी पूरी क्लास में डिस्कस किया हमने कुछ क्लास पहले। रेंज क्या होता है? इस फंक्शन का रेंज क्या होगा? ग्रेटेस्ट एन फंक्शन का रेंज क्या होता है? रेंज आर ही होगा, रियल लाइन में होगा। क्या सारे रियल नंबर रेंज आ जाएंगे इसके? इंटीजर होगा सर। इंटीजर्स होगा सर। तो वो सीखना है ना आपको, कैसे सीखोगे? अब मैं कैसे सिखाऊं? उसके लिए मुझे पूरा 11-12 का कोर्स पढ़ाना पड़ेगा आपको सिखाने के लिए ये सब, क्योंकि मैं तो बस रिवीजन करवा रहा हूँ ना। तो रिवीजन उनके लिए जो पढ़ चुके हैं कभी पहले। आपको देख के ऐसा लग रहा है आप कभी पढ़े भी नहीं हो ऐसे। ये कोडोमेन यहाँ गिवन होता है, मैं कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बताया हूँ। 1-1 का डेफिनेशन है सर। कोडोमेन 10 दिन से बता रहे हैं। हाँ, मतलब पिछले 10 दिन से मैं यही पढ़ा रहा हूँ सिर्फ, कि रेंज कैसे निकालते हैं, कोडोमेन कैसे निकालते हैं, 1-1 कब बोलते हैं, ऑन टू कब बोलते हैं। पिछले 15 दिन से ही 15 फेज से शुरू किया था ना, 15 फेज से लेके आज तक हमने सिर्फ 3-4 वर्ड डिस्कस किए हैं कि फंक्शन क्या है, 1-1 क्या है, ऑन टू क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है। इसी पे पिछले 15 दिन निकाले। सर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, बोर्ड्स का प्रॉब्लम है। हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड से हैं, तो यहाँ पे इतना कुछ है नहीं। ये सब बोर्ड्स वाले ही हैं जो जवाब दे रहे हैं, आप बंगाल बोर्ड वाले ही हैं। ये सुदीप्तो, ये अर्का, सब बंगाल वाले ही हैं ये जवाब दे रहे हैं लोग। नहीं नहीं सर, सर, मुझे भी सर बात- बोला है सर, वेस्ट बंगाल बोर्ड में स्टेट फंक्शन 12th में ट्रेनिंग इंपॉर्टेंस सही नहीं है सर। हाँ सर, हम लोग का सिलेबस अलग है और अरे। बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड्स के हैं वो अलग है। इट्स ओके, बट आपको सीखना है ना। बीएससी में पढ़ा होगा ना आपने थोड़े बहुत। सर बीएससी में नहीं था सर, सर पूरा स्टैटिस्टिक्स पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो जाता है। सर बिहार वाले तो कुछ भी नहीं जानते। अरे तो सर, हम सीख, लोग का वो तो कर रहे हैं। तो सीखना है, अभी सीखना है, कोई दिक्कत नहीं। इतना प्रैक्टिकल होता था कि वो सिलेबस में भी नहीं है मैच। ओके, कोई बात नहीं, तो अभी सीखने की कोशिश कीजिए। और मैं भी कहता हूँ जो पीछे पढ़ा रहे थे उसको एक बार देखिए ठीक से, टाइम दीजिए, सोचिए चीजों को, थोड़ा दिमाग लगाइए ऐसा क्यों हो रहा है, रेंज क्या होता है। फिर 10 अलग अलग फंक्शन का रेंज खुद से निकाल के देखिए कि क्या होगा, डोमेन निकाल के देखिए, तो उससे क्लैरिटी आएगी ना। मतलब आपको थोड़ा सा पढ़ाई का अप्रोच चेंज करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सीखो। सीखने पे जैसे क्वेश्चन सॉल्यूशन उसे नहीं देखना, आप जनरली क्या डाउट पूछ रहे हो जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं समझ आ रहा, क्यों सॉल्यूशन समझ आ रहा, वो छोड़ दो उस सॉल्यूशन को। किसी और का सॉल्यूशन नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, हम अपना सॉल्यूशन लिखेंगे, आप खुद का सॉल्यूशन बनाइए, ठीक है ना। तो यहाँ रेंज कोड में इक्वल नहीं है तो ऑन टू नहीं है, एफ इज नॉट ऑन टू, ये चीज है। और ये सब तो आपको नेट गेट में भी, आपके नेट में भी खूब क्वेश्चन आते हैं 1-1 ऑन टू पे। हाँ सर, सीएसआर नेट में आता तो है। सीखिए ना सीएसआर नेट में, आप नेट एमएससी के बाद देते हैं तो सब 11th में था, 11, 12, बीएससी, एमएससी, फिर जाके, तो इस बीच में तो सीख लेना चाहिए इतने टाइम पे। मान लो बोर्ड में था नहीं था, इट्स ओके, बट सीखना तो जरूरी है ना, क्योंकि आगे की चीजें इस पर डिपेंड करेगी। अभी आपका, अभी आप बताओ इसमें कितना, अभी कुछ दिन पहले ही आप देखे हो जैम गेट में एक क्वेश्चन आया है, आप कैसा डिसाइड कर लेते हो वहां पे क्या होगा। हाँ सर, वो तो देखना है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन जैम का आया हुआ है, अब ये है y, अब आपसे पूछ लेगा व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y इफ x इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन 0, 10,
एंड y इज ग्रेटेस्ट इन फंक्शन ऑफ x, तो पूछता है देन व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, ये पूछा हुआ है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि इट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, देन व्हाट इज, ये सब जैम गेट के क्वेश्चन है। जब आपको ये फंक्शन ही नहीं ढंग से समझ आ रहा डोमेन रेंज क्या है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि y रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अब यहाँ तो एक्सक्यूज नहीं चलेगा ना, बिहार बंगाल बोर्ड में था नहीं था वो आपका मैटर है, आपको सीखना है समहाउ। ये सब जैम गेट के क्वेश्चन आए हुए हैं कि y अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मान लो z बोल दूं तो z का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं। ये सब तो करना पड़ेगा। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, ये ग्रेटेस्ट नियर पार्ट ऑफ x है। आपने इनफैक्ट ये भी क्वेश्चन देखा, ये भी आया हुआ है कि fx ऑफ x, आपको तो पता ही है, अभी लास्ट टाइम सॉल्व भी किए थे कि y बराबर ये है, तो देन y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जैम गेट नेट तीनों में आया है ये क्वेश्चन। तो ये सब तो क्वेश्चन आते हैं। नेगेटिव बाइनोमियल तो आपको कैसे पता नेगेटिव बाइनोमियल आ गया है? आपको सब जब हाँ मतलब ज्योमेट्रिक आता है, ठीक है, ज्योमेट्रिक नेगेटिव बाइनोमियल होता है। जियोमेट्रिक आया था, हाँ ठीक है, ज्योमेट्रिक नेगेटिव बाइनोमियल जो है उसी का स्पेशल केस ज्योमेट्रिक है। तो ये सब तो पता होना चाहिए। तो फंक्शन ही जब नहीं पता होगा, जब किसी बंदे को यही नहीं पता कि ये फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन क्या होता है, सो हाउ विल दे विल डिसाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस क्वांटिटी। पहले तो फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। सब जैम गेट के क्वेश्चंस हैं। तो बेसिक्स में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना कि जब हम ये चीज पढ़े तब बच्चा मुझसे ये ना पूछे कि सर ये क्या होता है, सर ये क्या है, एटलीस्ट खुद ना पूछे कि ये नोटेशन क्या है, ये ग्रेटेस्ट नियर फंक्शन क्या होता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है। हम लोगों का जो मतलब जो करिकुलम होता था उसमें सर मतलब इतना प्रैक्टिकल होता था, मतलब वो अलग है और यहाँ पर कोई बात नहीं, अब आप सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा एंड देखो तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो डाउट क्लास हर रोज 10 से 11 डाउट क्लास में जनरल आप डाउट पूछ सकते हो। तो अब जो डिस्कशन होगा उसमें, हाँ जी नवल कुछ पूछना है? नहीं सर, बोल रहे हैं कि 8 से 10 आप